हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम आपके सामने एक अच्छा सा स्टॉक लेके आए हैं जिसके बारे में हम इस डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे इसके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स कैसे हैं। क्योंकि ये स्टॉक देखेंगे ना तो अभी अपने रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है। ओके, फिर भी इसके जो फंडामेंटल्स हैं और क्या न्यूज़ हैं और क्यों ये इतना भागा हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हम यदि देखते हैं इस स्टॉक के बारे में तो यदि 1 मंथ का चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर ये स्टॉक ने थोड़ा हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिया था 1800 के लेवल पे। ओके, को थोड़ा डाउन आया था एंड अपना सपोर्ट पे लेकर के बाउंस बैक किया। और बाउंस बैक इसकी एक्चुअली हम देखेंगे तो ये स्टॉक क्या है ना, इसका ये टेंडेंसी ही है। इसकी टेंडेंसी आप देखेंगे आगे पहले के 1 ईयर में तो ये पहले रन किया, देन फिर कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा डाउन आया, रिटेस्ट किया एंड अगेन आप देखेंगे साल 2023 में इसकी वैल्यू थी 941 एंड देन आफ्टर दैट जैसे ही इसने ये ब्रेकआउट दिया, इधर से चैनल ब्रेकआउट दिया, डाउन चैनल ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों, और जा कर के इसने अपनी रैली स्टॉप किया था कितना 1785 1700 के अप्रॉक्सीमेटली। देन आफ्टर दैट रियल टाइम बीइंग ये कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के लिए अराउंड इसने 1 ईयर ले लिया सेम लेवल में। इसका जो 1700 का जो रेजिस्टेंस था, 1700-1800 का रेजिस्टेंस था, उसने ब्रेकआउट दे करके अराउंड 2000 का लेवल टच किया था। देन आफ्टर दैट ड्यू टू सम न्यूज़ एंड थिंग्स देयर वाज सम करेक्शन एंड तो ये अभी जो हमें इसने लेवल दिया था वो ख़रीदने के लिए 1600 का लेवल बहुत अच्छा था। 1560 1600 का लेवल बहुत अच्छा था क्योंकि ये सपोर्ट पे था और यहाँ से ही इसकी बाइंग अच्छी बनती थी। देन और इल्स इसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो या तो हमें ब्रेकआउट का इंतज़ार करना चाहिए था। जैसे ये ब्रेकआउट दिया, अभी देखो स्टॉक अभी अपने हाई लेवल पे है और इस लेवल पे ओके स्टॉक का जो फंडामेंटल्स हैं और जो न्यूज़ चल रही है गवर्नमेंट का हिसाब से और डिफेंस सेक्टर में थोड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है और इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, तो उसके चलते ये स्टॉक में अभी भी आगे बढ़ने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। बट एट ये लेवल पे मुझे तो नहीं लग रहा है कि हमें ये लेवल पे लेना चाहिए। अभी इसके लिए थोड़ा कंसोलिडेशन के लिए इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ही आगे का प्लान करना चाहिए या थोड़ा करेक्शन मिले तो भी देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका आगे का क्या है वैल्यू एंड क्या रेवेन्यू है, इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, तो हम देखेंगे। वैसे इसने देखेंगे आप तो 5 साल में एकदम ज़ोरदार रिटर्न दिया दोस्तों। 5 साल में इसने 825% का रिटर्न दिया। यदि हम वही 3 साल की बात करें 609% का दिया है। इवन दो 1 साल में भी 127% का इसने रिटर्न दिया है। तो कंपनी अच्छी है और इसके पहले तो सोए हुए थे काफ़ी दिनों तक, इसके स्टॉक में कोई दम नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं तो रेवेन्यू में भी थोड़ा डाउन हुआ है। 2023 और 24 में अभी रेवेन्यू का डेटा नहीं है वेबसाइट पे, तो वो बाद में देखेंगे। बट कंपेयर टू 2022 रेवेन्यू थोड़ा डाउन हुआ है। एंड देन आप देखेंगे प्रॉफिट में भी थोड़ा सा डिक्लाइन तो है ही है। बट ये डेटा 2023 का है, ये अभी 2024 का डेटा इसमें डिस्प्ले होना बाकी है आई थिंक। एंड देन सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी इस स्टॉक के लिए है कि 0 डेट कंपनी। तो देखो कंपनी के पास कर्जा नहीं है, यदि स्टॉक करेक्शन होता भी है तो बहुत जल्दी बाउंस बैक लेगा। ओके, तो इस हिसाब से ये हमारा व्यू है इसमें। इसके बाद हम और इसमें देखते हैं इसके बाकी का चार्ट एनालिसिस करते हैं। दूसरी वेबसाइट में जा कर के हम चार्ट एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कितना खूबसूरत चार्ट है ये वन डे टाइम फ्रेम में। आप देखेंगे यहाँ से स्टॉक को जब हम उस पहले वाले चार्ट में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि यदि इसका देखेंगे बॉलिंगर बैंड के हिसाब से जो लेवल आया था टेक्निकली इसका लेवल जो ब्रेकआउट दिया था 1066 में दिया था,
ठीक है। 1066 के बाद क्या धमाकेदार रैली मारी है स्टॉक ने, या आकर के सीधा क्या बात है भाई साहब, धमाका कर दिया यार। ये 1800 के लेवल पे आया था, इसके बाद फिर कंसोलिडेट हुआ और अगेन इसने ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर। अभी आई डोंट नो वेयर इट विल बी स्टॉपिंग। ओके, तो ये अभी लग तो रहा कि अच्छा जाएगा, बट हमें बाइंग के लिए यदि आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं तो इसका या तो करेक्शन का इंतज़ार करूँगा या इसका कंसोलिडेशन का इंतज़ार करूँगा। बट इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी अच्छी है, नथिंग रॉन्ग इन दिस वन। ओके, एंड देन इसके बाद हम देखते हैं यदि दूसरा और भी एनालिसिस हैं, इसमें बहुत सारे कंपनी ने दी है। जब आप देखेंगे तो टेक्निकल देखना है हमें कंपनी के, तो टेक्निकली ये बुलिश है, एक्सट्रीम बुलिश है। हम बुलिश ही बात क्या करते हैं, एक्सट्रीम बुलिश है। तो अभी इस समय पे तो ये है MACD और सभी टेक्निकल्स के हिसाब से अभी तो बुलिश का ही इंडिकेशन है। एंड देन फंडामेंटली आप देखेंगे तो स्टॉक में गुड क्वालिटी स्टॉक है। इसकी जो रेटिंग देखेंगे 4/5 है। देन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, वो भी ज़्यादा नहीं है। पॉजिटिव फाइनेंशियल ट्रेंड है, ठीक है, 3/5 है। रिटर्न तो उसने अच्छा दिया ही हुआ ही है, ठीक है। PU वैल्यू 89.24 की है। तो इस हिसाब से और हम देखेंगे यदि इसमें इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया देखेंगे तो शेयर पैटर्न्स देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो 74% तो प्रोमोटर के पास है। देन FII एक बार 2.95% है, म्यूचुअल फंड है 7.93%, इंश्योरेंस है 3.95% एंड अदर्स DII है, लोकल इंस्टीट्यूशन 0.52% है, और नॉन इंस्टीट्यूशन मीन्स नॉर्मल पब्लिक के पास 9.72% है। और दूसरा क्या अच्छी बात देखते हैं कि यहाँ पर अभी प्रोमोटर ने कोई भी सेल नहीं किया या उसमें से डिक्रीज़ नहीं किया, अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू बरकरार रखा है। ओके, तो ये एक अच्छा सिंबल है, गुड सिंबल है कि प्रोमोटर्स कंटिन्यू सेम होल्डिंग है। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा इसका एनालिसिस। ऐसे ही डिफरेंट स्टॉक के लिए हम अपना एनालिसिस कंटिन्यू करते रहेंगे और देखते रहेंगे। और हाँ, इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, हम किसी भी स्टॉक को बाई या सेल के लिए कोई भी हम टिप्स या कॉल नहीं देते हैं। तो आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो टेक्निकली हमें अच्छा लगेगा हम सजेस्ट करेंगे, बट बिफोर इन्वेस्टमेंट यू हैव टू डिस्कस विथ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने हिसाब से प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना है और आगे बढ़ना है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।